हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 3 बहुपद और बहुपद में हम आज प्रश्नावली है 3.6 जिसमें दूसरा प्रश्न है और उसका दूसरा भाग अपन यानी दूसरे का भी दूसरा प्रश्न है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। यानी इस प्रश्न का अपन क्या है आज अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब प्रश्न में क्या आपके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, यानी महत्तम अपने को ज्ञात करना है HCF बराबर। ठीक है, आपको महत्तम ज्ञात करना है। अब सबसे पहले आपका प्रश्न इस प्रकार है 16x² कोमा 48x4z। ये आपके पास में दो संख्याएं दी हुई है और अपने को क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। अब इस प्रश्न को हल करने के पहले अपने को क्या है, कुछ शर्त अपने को ध्यान में रखनी। सबसे पहली शर्त महत्तम की पहली शर्त यह है कि अपने को संख्या दी हुई है। एक संख्या 16 है और दूसरी संख्या 48 है। ये दोनों संख्या का अपने को पहली शर्त के अनुसार यानी दी गई संख्या का सबसे पहले क्या करना, अपने को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना, अपने को दी गई संख्या का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना। दूसरी शर्त यह है कि हमारे पास में ये बीजीय पद आ गए, इन बीजीय पद में जितनी घात अपने लगी हुई है घातों को खोलना। या दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, जो बीजीय पद है जिसमें जो घात लगी हुई है उन घातों को अपन क्या करेंगे, खोलेंगे। फिर उसके बाद तीसरी शर्त यह है कि अपने को जोड़ा बनाना। ठीक है, ये तीन शर्तें अपने को ध्यान में रखनी। पहली शर्त, अगर संख्या दी हुई है तो संख्याओं का क्या करना, अपने को अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करना। दूसरी शर्त यह है कि जो घात लगी हुई बीजीय पद अपने को जो दिए हुए जिस पर जितनी घात लगी उसको क्या करेंगे, अपन उतनी बार उसको खोलेंगे। और फिर तीसरी शर्त के अनुसार अपने को क्या करना है, जोड़ा बनाना। ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर 16 और 48 दो संख्या अपने को दी हुई है, तो पहली शर्त के अनुसार अपन क्या करेंगे, इनके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहला काम जैसे 16 है, 16 के अपन टुकड़े करते हैं। 2 का भाग 16 में दिया 8 बार, फिर 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, फिर 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार। ठीक है। फिर इसी तरह से अपन क्या करेंगे 48 में भी, 48 के भी अपन क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करना। 2 का भाग हमने 48 में दिया 24 बार, फिर 2 का भाग 24 में दिया 12 बार, फिर 2 का भाग 12 में दिया तो 6 बार, फिर 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार और 3 का भाग 3 में दिया तो 1 बार। अपने को ध्यान रखना है भाजकता का नियम। ठीक है ना, सबसे पहली शर्त के अनुसार भाजकता का नियम अपने को ध्यान में होना जरूरी है। ठीक है ना। दूसरा ये है कि भाजकता का नियम अपने को ध्यान में, तो शुरुआत में अपने को किस संख्या का भाग लगाना, यानी अपने को कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपके 2 है। अगर 2 का भाग जाता तो पहले 2 का लेंगे, 2 का न जाने पर फिर 3 का, 3 का न जाने पर फिर अपने को अलग जो अगली अभाज्य संख्या थी उसी का ही अपने को भाग लगाना। यानी कहने का मतलब ये है कि अभाज्य संख्या का ही अपने को क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि अपने को भाजकता का नियम ध्यान में होना जरूरी है। ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहली शर्त के अनुसार 16 और 48 के दोनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब गुणनखंड करने के बाद अपने को क्या करना है, जैसे पहली संख्या आपके पास में क्या है 16x² 16x² अब आपके 16 के टुकड़े देखो आप 2 × 2 × 2 × 2 यानी 4 बार 2 आ गए। ठीक है। उसके बाद में अपने को यहाँ पर क्या x² और y² आ रहा है, यानी घात x पर कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है, और y पर भी कितनी लगी हुई है, 2 लगी हुई है। तो अपन क्या करेंगे, घातों को खोलेंगे, यानी जितनी घात लगी उसको उतनी बार अपने को खोलना है। यानी x पर 2 है इसलिए x को कितनी बार लिखेंगे, x × x, और y पर भी 2 लगी हुई इसलिए × y। ठीक है। तो इस तरह से 16x² y² को अपन ने कैसे लिखा, 2 × 2 × 2 × 2 × x × x और y × y। ठीक है। फिर इसी तरह से 48x4z। अब 48 के टुकड़े 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है। तो 48 के अपन सबसे पहले टुकड़े लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3। उसके बाद में x4 है, यानी घात कितनी लग रही है x पर, 4 लग रही है, इसलिए अपन x को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार, यानी x × x × x × x। और उसके बाद में z आ रहा है, z एक बार ही है इसलिए अपन क्या करेंगे, × z। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी घात लगी उसको उतनी बार अपन खोलेंगे।
ठीक है। अब उसके बाद अपने को क्या करना, जोड़ा बनाना। देखो दोनों के अंदर देखना है, पहले देखो यहाँ पर दो यहाँ भी आ रहा और यहाँ भी आ रहा, फिर देखो यहाँ भी आ रहा और यहाँ भी आ रहा, फिर देखो यहाँ पर भी दो आ रहा और यहाँ पर भी दो आ रहा, इसी तरह से यहाँ पर भी दो आ रहा और यहाँ पर भी दो आ रहा। ठीक है। अब यहाँ 3 आ रहा लेकिन ऊपर 3 है क्या, नहीं है, तो जोड़ा नहीं बनेगा। यानी अपने को 2 पद है तो दोनों में देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। अब उसके बाद में देखो आप x यहाँ पर भी आ रहा और x यहाँ पर भी आ रहा, इसी तरह से x यहाँ पर भी आ रहा और x यहाँ पर भी आ रहा। ठीक है। उसके बाद देखो आप इनटू में वही आ रहा है यहाँ पर, लेकिन नीचे वही है क्या, नहीं है। नीचे देखो आप x है लेकिन ऊपर x और है क्या, नहीं है, तो अब ये जोड़ा नहीं बनेगा। इसी तरह से देखो आप यहाँ पर z है, ऊपर z है क्या, नहीं है। यानी कहने का मतलब अगर दोनों में है तो अपने को जोड़ा बनाना, बाकी नहीं। ठीक है। तो इस तरह से अपने पास में देखो 1 2 का 1 2 का 1 2 का और ये 1 2 का जोड़ा बन गया। तो 2 के जोड़े कितने बन गए, 4 बन गए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह से x का जोड़ा देखो, एक x का ये जोड़ा बन गया, एक x का ये जोड़ा बन गया, तो x के भी जोड़े कितने बन गए, 2 बन गए। तो इस तरह से इंटू लगा के x इंटू x। अब उसके बाद में देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी अपने पास में अंक तो कितने हो गए, 16 हो गए। और इसके बाद में x इंटू x, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास में 16x स्क्वायर y स्क्वायर और दूसरी 48x और z का हमने क्या निकाला, महत्तम निकाला। तो हमारे पास में आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 16x स्क्वायर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी तरह से HW के अंदर, HW में भी अपने को ध्यान देना है, इसी प्रश्न का अपने को क्या करना है, दोहरान करना। ठीक है ना, दोहरान अपन किसका, इसी प्रश्न का करेंगे। लेकिन उसके पहले अपने को शर्त ध्यान में कि पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद ही इस प्रश्न का दोहरान HW की कॉपी में बिना देख के हल करने की कोशिश करना। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, जिस तरह से आपको बताया उसी तरह से अपने को हल करने की कोशिश करना। तो पहले वीडियो देखेंगे फिर HW को हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।